देश की 24 बड़ी खबरों में आज कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कहीं होटल की आग में कई जिंदगियां खत्म हुई हैं, तो कहीं सीएनजी स्टेशन पर हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, राजनीति से लेकर शिक्षा तक और मौसम से लेकर खेल तक हर मोर्चे पर बड़ी हलचल है। आज के चैंपियन टीवी 23 के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे इन सभी खबरों की पूरी तस्वीर, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट के शिखर इन होटल में बुधवार सुबह लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं और एक बच्चा भी शामिल है। कई लोग घायल हुए हैं। होटल में फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी गठित कर होटल सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। दिल्ली के टिकरी क्लान मेट्रो स्टेशन के पास सीएनजी स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक के सिलेंडर में विस्फोट के बाद 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। रिफिलिंग के दौरान हुए इस हादसे की जांच जारी है और आईजीएल से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने सुरक्षा में सुधार का जिक्र करते हुए ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई है। वहीं पाकिस्तान ने इस दौरे को लेकर अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक आरोपी पुलिस कस्टडी में है। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मंत्रियों पर वीटो अधिकार देने वाले नए नियम सामने आए हैं। इससे सरकार के भीतर मुख्यमंत्री की भूमिका और ज्यादा मजबूत होने की चर्चा है। मोदी सरकार अब युवाओं तक सीधे पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है। योजना के तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करेगा। इसका मकसद युवाओं से संवाद बढ़ाना और उनकी समस्याओं को समझना। बताया जा रहा है किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र ने बातचीत पर सहमति जताई है। इसके बाद खनौरी ब्लॉकेड हटाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 4 सितंबर को एसकेएम प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में छात्रों की गूंज अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की रणनीति बनी है। करीब 800 शहरों में अभियान के जरिए युवा मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। पंजाब की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले पाटिल को पंजाब चुनाव टीम की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। नीट लीक और यूजीसी नेट में सामने आई गड़बड़ियों के बाद एनटीए में बड़े सुधार की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों को लगातार जारी रखने और बार-बार समितियां बदलने से बचने की बात कही है। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बाद 44 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सफल अभ्यर्थियों में नाराजगी है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिहार के नालंदा में मिड डे मील से जुड़ा बेहद गंभीर मामला सामने आया है। परासी मिडिल स्कूल में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिल जाने से 34 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों का इलाज कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने करीब 15,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर से भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को सुरक्षित बचाया है चीता हेलीकॉप्टर की मदद से। यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया एनएमसी डॉक्टरों के लिए। पूरे भारत में एक समान लाइसेंस व्यवस्था लाने की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में यूआईडी आधारित लाइसेंस की बात सामने आई है। आजम खान से जुड़े ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी परिसरों पर ईडी ने कार्रवाई की है। कई स्थानों पर छापेमारी की गई है और जांच एजेंसी दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने की संभावना है। भारत के बफेलो मीट एक्सपोर्ट ने पहली बार $5 अरब का आंकड़ा पार किया है। इस साल भी निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। खेल की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली
है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर भी चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानजनक स्वागत का आश्वासन दिया है। हालांकि सितंबर में होने वाली संभावित यात्रा अभी निश्चित नहीं मानी जा रही है। दिल्ली और केंद्र से जुड़े परीक्षा सुधार तथा छात्र विरोध के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा कायम करने पर जोर दिया गया है। तमिलनाडु में विधायकों के लिए नई कार और भत्ते से जुड़ी घोषणा सामने आई है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में देश का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह उपलब्धि भारत के बढ़ते अंतरिक्ष सामर्थ्य को दिखाती। मानसून की शुरुआत में फसल बुआई में आई कमी अब धीरे धीरे पूरी होती नजर आ रही है जून की कमजोरी के